हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मॉर्निंग हुई है और मैंने अपना कैमरा उठा लिया है। कई बार क्या होता है कि मन नहीं करता है कि कुछ करूं शूट, लेकिन फिर सोचती हूँ जब डिसाइड किया है यूट्यूब पर आने का, व्लॉगिंग करने का, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है तो फिर इसको पूरा तो करना ही पड़ेगा, कैमरा उठाना पड़ेगा। तो बस यही सोचकर मैंने सोचा कि शुरू करती हूँ व्लॉगिंग। और सुबह की चाय बन रही है। यहाँ पर बादाम भिगो दिया था तो इसका पानी निकाल दिया है। और देखिए गला मेरा ना अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, एंटीबायोटिक भी ले रही हूँ मैं अब तो। और देखिए अभी हो सकता 2-3 दिन और लग जाएं। तो बहुत ज़्यादा तो कुछ मैं काम नहीं कर रही हूँ, पर जो भी करती हूँ उसे शूट कर रही हूँ और यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के संग। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ ख़राब भी लगता है, कोई एडवाइस है तो वो भी आप दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कोई बताता है मेरी गलतियाँ हों या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है या कुछ इम्प्रूव करने के लिए है तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल आपका स्वागत है, पर अच्छे शब्दों में होना चाहिए, बस इतना ज़रूर है। और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट लेकर जा रही हूँ। तो कुछ भी आज मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, कल की ही है। सेवइयाँ रखी थी और उसको मैंने गरम कर लिया, पोहा रखा था वो कर लिया है। और ये चिड़िया कौवा तो मेरे आते ही रहती हैं बालकनी में, जैसे कि आप लोग देखते हैं। तो बस यही आज का होगा ब्रेकफास्ट। तो चलिए बस ब्रेकफास्ट करती हूँ अभी यहाँ पर बैठकर। तो ये कॉम्बिनेशन भी बुरा नहीं लग रहा था, पोहे के संग सेवइयाँ थी और ख़त्म भी करनी थी सेवइयाँ। तो आज तो हो गया है फिनिश सारा। तो बस ये खाते खाते मुझे आवाज़ आ गई चिड़िया की, तो मैं लेकर चली उसके लिए भी दाना पानी और मतलब पोहा। ये लो। तो आपने सुनी कितने तरह की साउंड निकालती है, कई तरह की साउंड्स निकालती है। ये आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसकी ये खासियत होती है मैना की। मैंने तो कई बार ना उस पर गूगल पे सर्च किया है और यूट्यूब पर भी वीडियोस देखती हूँ इसके। तो उसमें बताती हैं कि ये तोते से भी अच्छा सीखती है, कॉपी करती है इंसानी साउंड को। तो ये समझती है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये कॉपी बहुत ही अच्छा करती है, बोल लेती है। तो ये बिल्कुल सच है। और देखिए कितने अच्छी अच्छी, बहुत सुंदर लगती है सुनने में आवाज़ें इसकी। और यहाँ ये पानी पी रही है। लेकिन सीखती है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है, सालों साल, तब सीखती है इंसानों के बीच में जब रहती है। तो अभी तो ये आती है और मैं बाहर जाती हूँ तो अभी तो ये डरते हैं थोड़े से। और थोड़ा सा फ्रेंडली जब हो जाएंगे तब हो सकता कि सीखे थोड़ा बहुत। तो यहाँ देखिए प्यासे होते हैं पक्षी, कितने पानी पी रही है। बॉटल क्या हुआ? आज बहुत लेट हो गई दीदी। हाँ मैं तो कह रही 10 बजे को डांटती हूँ तो तुम 11 बजा दिए। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं अभी। क्या हो गई? अरे जुकाम खांसी और क्या होगा। ठंडा से बर्तन का कर दो। तो इतनी देर क्यों कर रही हो? 10 बजे डांटो तो तुम 11 बजे आओगी, और 11 बजे डांटो कल 12 बजे आओगी। नहीं दीदी, उस घर में भाइया है, दीदी चली गई, उसके खाना बनाने में आती नहीं, डर लगती है। अरे कोई ना कोई तुम्हें तो बहाना तो हो गई। अब मैं कल से मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कल से तुम नहीं आओगी ना तो फिर कोई दूसरा ढूंढनी पड़ेगी मुझे, और क्या। और ये कौन है तुम्हारी? ये मेरा जेठानी है, वो नीला तो मैं बोला
मेरा लेट हो गई, आ जाओ अब बर्तन कर लो, मैं झाड़ू पोछा कर लेगी। तो सुना आप लोगों ने कितने बहाने मार रही है, बहुत छुट्टी कर रही है आजकल। मैं कुछ बोलती नहीं ना, तो इसीलिए हंसती रहती है, डरती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने आज बोला अब अगर तुम लेट करोगी ना तो मैं छुट्टी कर दूँगी तुम्हारी, किसी और को लगा लूँगी। तो बोल रही थी अच्छा। तो बस यहाँ पर देखिए ये दाल मैंने निकाल ली है, ख़त्म हो रही थी। मैंने सोचा आज ना मूंग की दाल बनाती हूँ। तो ये छिलके वाली मूंग की दाल है जिसको मैंने निकाल लिया था पैकेट से, और थोड़ा सा इसमें कुकर में धो रही हूँ। उसको वॉश करके भीगने के लिए छोड़ दूँगी। 15-20 मिनट में अच्छे से भीग जाती है मूंग की दाल के लिए। बहुत ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं होती उसको भिगोने की। और साथ ही ये सब्ज़ी के लिए मैं प्याज काट रही हूँ, तो बस सिंपल सा ही लंच होने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा अभी रूटीन में आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, पर जो करती हूँ तो शूट यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और बस ये प्याज था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची। तो सर्दियों में तो मैं चारों चीज़ें सभी चीज़ में डालती हूँ ज़्यादातर। और साथ ही साथ ये जो बर्तन धो के रख गई थी हमारी हेल्पर, तो इसमें सब एक साथ रख जाती है। फिर मैं जब सूख जाता है तो फिर अलग अलग इसको कर देती हूँ। और इसमें बड़े बड़े चम्मच जो थे वो अलग उसमें रखती हूँ पॉट में। तो बस इसको लगा लेती हूँ अभी। तो साथ साथ में ही ये सब काम होता रहता है। इधर खाना भी बनने की तैयारी होती है, और डस्टिंग वगैरह भी होती रहती है, किचन के काम भी होते रहते हैं। और ये सब्ज़ी के लिए प्याज भुन रहा है, इसमें तेल डालकर जीरा डाला है, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची कट की हुई, उसको भूनना है। तो गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, और वो भी आलू भी नहीं था, आज केवल गोभी ही थी। तो बस उसी की सब्ज़ी बनेगी और दाल बनेगी। और ये देखिए ये सब होता रहता है, गिरना गिरना पड़ना। तो ये बर्तन लगा रही हूँ मैं, यहाँ पर धो गई थी वो। इसके बाद ना ये प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर देती हूँ। तो वो ना इतने अच्छे से साफ़ नहीं कर जाती है, टाइल्स वगैरह भी ये मुझे करना ही पड़ता है काफ़ी कुछ। कितना कहूँ इन लोगों से ना, बहुत ज़्यादा कहो तो फिर यही रहता है कि काम छोड़ देंगे। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, जितना कर रही है उतना ठीक है, और बाकी जो नहीं कर रही है वो मैं कर लूँगी। तो ये चने, काले चने मैंने भिगो दिए थे कि रात में बनाऊँगी, पर बन नहीं पाए थे। और ये ना काफ़ी गंदा हो रहा है। ट्रे भी देखिए ये कितनी गंदी हो गई है। ऑयल की जो ट्रे होती है ये ना 1 हफ़्ते के अंदर ही बहुत गंदी हो जाती है। और फ्रिज भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया है, जो कि डेली वाला जो सफाई होती है वो तो मैं करती हूँ। और नीचे के जो सब्ज़ी वाले थे ना बास्केट, वो भी लगभग खाली हो रही थी, तो उसको भी निकाल कर धो दिया है। और इधर उल्टा करके उलट के रख दिया था, इसका पानी निकल जाए सारा। तो बस यहाँ पर क्लीन कर दी है। वैसे तो साफ़ ही रहती है फ्रिज तो। और इसमें थोड़ा बहुत ये चीज़ें देखिए सूख रही थी, इसमें छिलके रख देती हूँ मैं। तो ये जब सूख के तो फिर अच्छा नहीं लगता, निकाल देती हूँ 2-3 दिन के बाद। नींबू का छिलका रखने से इसमें स्मेल नहीं आती। और ये गर्म पानी से धो रही हूँ, क्योंकि ऑयल की वजह से ना बहुत ज़्यादा चिकट सा हो जाता है। तो गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाती है जल्दी से। तो जब कुछ कुकिंग कम होती है तो फिर मैं और काम कर लेती हूँ सफाई के। कभी कभी कुकिंग का काम ज़्यादा होता है तो फिर ये स्किप कर देती हूँ। इसी तरह से होता है, चलता है मेरा। और जब ये दोनों ही काम कम होते हैं तो फिर मेरा घर में और सफाई होती है, बेडरूम की, वो सब करती हूँ। तो इस तरह मैनेज करती हूँ। और पूरा एक दिन में सब कुछ नहीं करती हूँ, कभी इधर का कर लिया, कभी उधर का कर लिया। तो इसी तरह से होता है मेरा काम।
और ये देखिए गर्म पानी से मैंने इनको अच्छे से बॉटल्स को धो दिया था ऑयल की, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई थी ये। और ये खाली भी हो रही थी, तो इसको फिर से भरना है इसमें ऑयल, जो सरसों का तेल होता है वो, वही ज़्यादा यूज़ होता है। और देखा आपने, ये मैंने बोला था ना कि मेरे से होता रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि कैमरा रहता है हाथ में, कई बार एक हाथ में, और रखती नहीं हूँ तो फिर ऐसा ही होता है। ये भी दिमाग में रहता है कि इसमें शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चक्कर में ना गिरती पड़ती रहती हैं चीज़ें। तो टूटी नहीं थी बॉटल, क्योंकि वहीं पे थोड़ा सा गिरी थी इसलिए। और बस यहाँ पर ये सब्ज़ी की तैयारी पूरी हो गई। मसाला भुन गया था, बेसिक मसाले डाल दिए थे, एक टमाटर भी डाला है छोटा सा। बहुत ज़्यादा टमाटर वाली मुझे गोभी अच्छी नहीं लगती है, पर थोड़ा तो डालती हूँ। और बस यहाँ पे ये ट्रे पानी इसका निकल गया था, तो मैंने लगा दी है इसको, और सारी बॉटल्स रख देती हूँ इधर। तो ये जो बॉटल्स है छोटी छोटी हैं, इसमें एक जो आती है 1 लीटर की, मतलब कि आधा आधा लीटर इसमें तेल आ जाता है। जो जूस की बॉटल्स होती है ना, वो मैं रख लेती हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है। जब भी आता है, ढेर सारी रखी है मेरे पास और भी, तो इसमें ये ऑयल के लिए मुझे बहुत ही सही लगती है। तो बस इसमें मैंने दोनों बॉटल्स में निकाल दिया था। थोड़ा सा उसमें से यूज़ हो चुका था, तो पूरी तरह दोनों बॉटल नहीं भरी थी, और उसको ऊपर से उलट दी थी बॉटल इस तरह से कि उसमें निकल जाए सारा, एक भी बूंद नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि हम लेडीज़ का ये काम होता है, वेस्ट क्यों करें चीज़। तो यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है तो सारा निकल जाएगा, इसमें एक बूंद भी नहीं रहेगा उसमें। और ऑलिव ऑयल रखती हूँ, ये भी कम इस्तेमाल होता है कभी कभी, तो इसको मैंने ना सही से लगा दिया था कि इसमें ना ये घी का भी कंटेनर आ जाए, और ये हनी रहता है, तो इस ट्रे में इतना रहता है। और इसका पानी भी चेंज कर दिया है मनी प्लांट का। और यहाँ सब्ज़ी बन रही है, तो ये सब्ज़ी ना आज बिल्कुल बहुत ही कम मसाले वाली बनी है, क्योंकि ज़्यादा वैसा खाने का मन नहीं था, बहुत सिंपल खाना खाने का ही मन था। तो बिल्कुल लेस मसाले हैं इसमें। और ये अब इसमें सारा निकल गया था, तो इसको लगा के रख देती हूँ। और अब मैं दाल चढ़ाने वाली हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर ना टमाटर मैं पीस रही हूँ, थोड़ा सा ग्राइंड करके डालती हूँ, नहीं तो घिस लेती हूँ कद्दूकस में, या कट करके भी कभी डाल देती हूँ। वैसे टुकड़ा टुकड़ा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मूंग की दाल थी यहाँ पर, उसमें मैंने टमाटर, हल्दी और ये धनिया पाउडर डाला है, और बहुत ही ज़रा सा गरम मसाला, बहुत चुटकी भर, और नमक डालकर इसको चढ़ा दूँगी। तो 2 सीटी में ये गल जाती है अच्छे से। तो कल जो मैंने बताया था बेटी की तबीयत का, तो अभी आज तो वो ठीक है काफ़ी, कॉलेज गया भी था, क्लासेस ज्वाइन की थी उसने, तो ठीक है अभी बिल्कुल। कल तो मैं बहुत घबरा गई थी। और बस अभी देखिए क्लीन हो गया है किचन यहाँ पर बिल्कुल। नीचे का मैं दिखा रही थी, वो भी गंदे हैं, किसी दिन मैं नीचे का सब साफ़ करती हूँ पूरा। और यहाँ मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर लो फ्लेम पर चढ़ा देती हूँ इसको बिल्कुल, और काम करती रहती हूँ बीच में। तो ये भुन रहा है तब तक। तो ये ना कढ़ाई बहुत छोटी सी है, इसमें लग रहा होगा बड़ी कढ़ाई है, पर ये बहुत छोटी है और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। गहरी कढ़ाई है थोड़ी, और हैवी है काफ़ी। तो बस यहाँ पर ये तड़का लगा दिया है दाल में।
बस बनाने जा रही हूँ। तो ये भी टाइम पे आ जाता है, जैसे ही लंच का टाइम हुआ है और ये आ गया है। देखिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, ओके, चावल चाहिए, ये लो, ये लो, ये लो। तो अभी रोटी नहीं बनी थी, नहीं तो मैं इसकी एक रोटी बना देती हूँ छोटी सी। तो अभी बिस्किट दे दिया था, तो बिस्किट भी खा लेता है ये, बस पानी में डाल पर दिया, पानी भिगो दिया। में डाल के खाता अब है। कैसे खाओगे? भिगो देता है, फिर इससे शुरू में तो उठ जाता है, बाद में फिर उठता ही नहीं है, वो गीला हो जाता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अभी नहाकर, और बस अभी कंघी कर रही हूँ। तो कल तेल डाला था, तो मैंने अभी वॉश नहीं कर पाया, आज किया नहीं है, कर पाया क्या कल देखती हूँ। आज हिम्मत नहीं हो रही थी बाल धोने की, एक अंदर से डर सा लगा रहता है कि कहीं और तबीयत ज़्यादा ना हो जाए। तो कल देखूँगी, कल धोऊँगी। धूप भी नहीं निकली थी एक्चुअली आज बहुत। और ये मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ दरवाज़ा, चेक कर रही हूँ, कहीं कई बार ना मेरी हेल्पर जाती है तो खुला ही रह जाता है, तो वही देख रही थी। बस अब लंच की तैयारी है मेरी, लंच मतलब तैयार तो हो ही गया है, अब रोटी बनानी बाकी है। बस यहाँ बन गई थी, 2 से 3 रोटी बनाती हूँ, कभी बच जाती है तो वही शाम को खा लेते हैं गर्म करके, और नहीं तो फिर फिनिश हो ही जाती है। तो दाल सब्ज़ी बस लगा लेती हूँ यहाँ पर, खाना खाऊंगी अभी। तो खाना तो सिंपल था लेकिन अच्छा था टेस्ट में। दाल बहुत अच्छी बनी थी, और सब्ज़ी तो थी बिल्कुल सादा सी सिंपल। तो बस यहाँ पर मैंने खाना खाया, इसके बाद अभी मैं आराम करूँगी जाकर। और अभी इसकी बारी ये आ गई थी, कैसे देखती है ना कैमरे में। तो ये बस फुदकती रहती हैं सारे दिन, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। टाइम पास होता है मेरा, देखती रहती हूँ इनको और शूट करती रहती हूँ। और मेरे जो पड़ोसी हैं ना, मतलब बगल में जो फ्लैट है, वो भी देखते रहते हैं कि ये करती क्या रहती है सारे दिन, मोबाइल का वो कैमरा लेके दिन भर क्यों शूट करती है, सोचते होंगे। पर मुझे तो प्यारी लगती है, तो मैं तो इनमें लगी रहती हूँ, मेरा टाइम पास होता है। और जो भी जो कुछ भी सोचता हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अरे देखिए कैसे खा रही है, कितनी जल्दी जल्दी मुंह चलता है इसका, और हाथों में पकड़ के खाती है ऐसे। तो बस यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं जा रही हूँ थोड़ा देर रेस्ट करूँगी।
तो बस इसके बाद ना मैं शाम का टाइम है, ये शाम को मिल रही हूँ आपसे। मैंने यहाँ बनाई थी ग्रीन टी और मैं थोड़ा बहुत कुछ पढ़ती लिखती हूँ, तो वही यहाँ पर कर रही हूँ। लिख रही थी मैं, कुछ डायरी में लिखती हूँ, कुछ भी कहीं अच्छा लग जाता है वो लिखती हूँ, या जो भी मेरे मन में होता है वो सब अपना लिखती रहती हूँ, टाइम पास करती हूँ। तो अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।